जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं शिवेंद्र कुमार पैशन एजुकेशन की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए हैलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म क्या हैं। पहला पॉइंट है निम्न सदस्य होते हैं बेटा, निम्न सदस्य वाले हैलो एल्केन गैसीय अवस्था में और उच्च सदस्य वाले हैलो एल्केन द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। निम्न सदस्य का मतलब है यानी ऐसे हैलो एल्केन बेटा जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या, कितनी संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है, उन्हें निम्न सदस्य कहते हैं। और जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या उच्चतम होती है उन्हें उच्च सदस्य कहते हैं। यानी जिनमें कार्बन परमाणु 1 या 2 होते हैं वो निम्न सदस्य कहलाते हैं, और जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 से अधिक होती है, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, उन्हें उच्च सदस्य कहते हैं। तो जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 या 2 होती है तो वो निम्न सदस्य कहलाते हैं, जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। और जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 से अधिक होती है वो उच्च सदस्य कहलाते हैं, वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे CH3Cl, क्लोरोमीथेन, इसमें 1 कार्बन है। ब्रोमोमीथेन, इसमें 1 कार्बन है। क्लोरोएथेन 2 कार्बन है। ब्रोमोएथेन 2 कार्बन है। तो ये निम्न सदस्य हैं जो गैस के रूप में पाए जाते हैं। अगला है आपका क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोब्यूटेन, आयोडोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन। तो ये सब क्या हैं, आपके उच्च सदस्य हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं बेटा। अगला पॉइंट है क्वथनांक का। इनके क्वथनांक जो होते हैं कि इनके का मतलब हैलो एल्केन के, हैलो एल्केनों का जो क्वथनांक होता है एल्केन की तुलना में, किसकी तुलना में, एल्केन, जिसका सूत्र होता है CnH2n+2, एल्केनों की तुलना में बेटा उच्च होते हैं। क्योंकि हैलो एल्केन क्या होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, जो धन ध्रुव और ऋण ध्रुव में टूट जाते हैं। जो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं अर्थात जो आयनों में टूटते हैं उन्हें ध्रुवीय प्रकृति कहा जाता है। तो हैलो एल्केनों का जो क्वथनांक होता है एल्केनों की तुलना में उच्च होता है। जैसे एल्केन हमारा है, एल्केन का पहला सदस्य है मेथेन। मेथेन और क्लोरोमीथेन में अगर बात की जाए कि किसका गलनांक और किसका क्वथनांक उच्च होगा, तो बेटा क्वथनांक उच्च होगा आपका किसका, इसमें निशान उल्टा लग गया है। इनके क्वथनांक एल्केनों की तुलना में उच्च होते हैं। निशान ऐसे होगा, CH4 का कम होगा, CH3Cl का अधिक। वैसे ही C2H6 एथेन का कम होगा, क्लोरोएथेन का अधिक होगा। प्रोपेन का कम होगा लेकिन ब्रोमोप्रोपेन का उच्च होगा। ठीक है। अगला पॉइंट है हैलो एल्केन का आकार। हैलो एल्केन का जो आकार होगा एल्केनों से उच्च होता है। हैलो एल्केन का आकार एल्केनों से उच्च होगा। जैसे कह दे कि CH4 और CH3Cl में किसका आकार अधिक है, तो CH3Cl का आकार CH4 से उच्च होगा। ठीक है। अगला पॉइंट है घनत्व। कार्बन परमाणुओं की संख्या, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, ठीक है, और आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। तो द्रव्यमान जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या बेटा बढ़ेगी या फिर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी तो श्योर है उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। कार्बन परमाणुओं की संख्या का हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि होने पर द्रव्यमान बढ़ता है, तो द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व में वृद्धि होगी। ठीक है। इस पॉइंट से 60 क्वेश्चन बनेंगे। कामा करके कई कंपाउंड दे दिए जाएंगे जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या आपको देख करके ये बताना है कि किसका घनत्व अधिक होगा और किसका घनत्व कम होगा। अगला पॉइंट है बेटा विलेयता। हैलो एल्केन जल में अल्प विलेय होते हैं बेटा। क्या होते हैं, हैलो एल्केन जो होते हैं जल में अल्प विलेय होते हैं। क्या होते हैं, जल में अल्प विलेय होते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें बेटा, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।